Every day is a beautiful day to ride. You just need to get out. Work we have to earn, then we have to travel. 120 टच हो गए भाई, मदुरई में है भाई साहब. These are all plans which I drafted in Pune. And welcome to another day of ride. This is actually day 3 of ride where I'll be riding, and I'm going to Madurai. So good morning from Bengaluru. Time हो गया है 6:09. टेंटेटिव टाइम था निकलने का 5:30, बट एज यूजुअल वी आर लेट. जनरली क्या होता है 7:30 के बाद ट्रैफिक हो जाता है. सुबह 6 बजे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे हल्का हल्का रोशनी हो गया है. देखो 6:09 पे ही. So the distance we have to travel today is around 420 kilometers. That will take us around 7 or 8 hours. 8 hours as per Google. तो देखो सिग्नल सुबह हमारे पुणे में तो भाई 7 बजे के बाद सिग्नल चालू होता है. यहाँ सुबह से ही चालू है. रात भर का सिग्नल है. मुझे लगता है सिग्नल बंद ही नहीं होता है कभी. हाँ, सो यस, बैक टू द टॉपिक व्हाट आई वाज सेइंग. सो हमको लगेगा 450 घंटा 50 का लगे तो 8 घंटे के आसपास हमको लगना चाहिए. और हम 10 घंटे का लेके चल रहे हैं खाने पीने का. तो सुबह के 6 बजे अगर हम निकल गए हैं तो सुबह के 6 बजे निकलने के बाद 10 घंटा वहाँ से आप अगर देखिए तो सीधा हो जाता है 2 या 3 बजे के आसपास. सो 3-4 सीधा 4 बजे के आसपास हो जाता है. तो अब हम 4 बजे तक मदुरई पहुंचेंगे. टुडे वी विल स्टे इन मदुरई मीनाक्षी टेम्पल का दर्शन करेंगे और एक दो जगह मदुरई में है जो वो घूमेंगे. एंड देन वी विल थिंक ऑफ वेयर टू गो. उसके बाद की प्लान करेंगे. आगे 2 डेस्टिनेशन है, दोनों में से एक जाना है. वो चल के ही थोड़ा सा प्लान आउट करेंगे कैसे कर सकते हैं उसको. बट फॉर टुडे लेट्स जस्ट फोकस ऑन मदुरई. लेट्स जस्ट फोकस ऑन 420 किलोमीटर्स. सूरज देखो कैसा चमचमाता हुआ निकला है भाई. 6:30 बजे ही दमक दे दी है. मतलब आज बारिश नहीं होगी, अच्छा रहेगा अपना समय. एंड आई थिंक थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो विल टेक अ पिक. एक फ़ोटो खींचते हैं. बहुत सुंदर लग रहा है. एकदम पीला सूरज निकल आया है, चमक रहा है हमारी आंखों के सामने. स्पीड लिमिट है 60, बट उसी ओवर स्पीडिंग 180 पे जा रही है. हम भी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं. हम थोड़ा सा 67 हमारी भी चल रही है. कहीं पे ये एक्चुअली फ्लाईओवर में कहीं पे आपको रुकने की परमिशन नहीं है. यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट टॉक, यू कैन नॉट स्टैंड. तो आप खड़े नहीं हो सकते, रोक नहीं सकते, पार्क नहीं कर सकते. फॉर बाइक एज वेल 25 रुपये मेरे ख्याल से. ओह वाओ, I've never seen a flyover where we have to pay. This is first experience for me. क्या है वो चेन्नई जाएगा. एंड अभी हम यहाँ से डाइवर्जन ले रहे हैं मदुरई की तरफ. दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेट हाईवे. तेल भरवाना तो है, लेकिन आगे देख लेते हैं. अभी है, अभी चलेगा. अभी रेंज कितने दिखा रहा है. एक बार कांड हो चुका है मेरे साथ. 164 किलोमीटर आगे भरवा लेते हैं. सो एक्चुअली बैंगलोर तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही है. सो अब हम इंटर हो चुके हैं ऑफिशियली इनटू तमिलनाडु. यहाँ से आपको सारी गाड़ियाँ TN नंबर प्लेट से मिल जाएगी. लैंग्वेज पूरी चेंज हो गई है बोर्ड्स पे, होल्डिंग्स पे. सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. देयर इज़ नो ट्रैफिक. यस, मैं एक बार ट्रैफिक सिग्नल बात करते करते ऐसा ना हो कभी ट्रैफिक सिग्नल स्किप हो जाए, तो इसके लिए एक बार बड़ा कॉशियस होकर देखना पड़ता है मुझे बार बार. तेल भरवा ही लेता हूँ साले को. तेल भरवा लेते हैं ना भाई. कार्ड ले रहे? कार्ड 94
94 रेट चल रहा है भाई, हमारे 107, 108, 104 ऐसा चलता है। कर्नाटका में रेट क्या है? यही कर्नाटका रेट जास्ती। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी 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 गुड रोड है यार, मज़ा आ गया। 50 किलोमीटर की मुझे लगता है ड्राइव हो गई है सुबह से। लेट्स हैव अ क्विक लुक। सो ट्रिप बी इज़ 46.7, सो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का राइड हो गया है नॉन स्टॉप। एंड अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, टाइम हो गया 7। कल रात को भी डिनर लाइट ही था तो भूख सी लग गई है, कुछ अब खाने का मन हो रहा है, चाय पीने का मन हो रहा है। सो आई थिंक द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी अराउंड 50 किलोमीटर्स, वहीं पे हम कुछ रुकेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी ऑन दिस ब्यूटीफुल रोड। सो वी आर इन ऑफिशियली इन तमिलनाडु। वेलकम टू तमिलनाडु एंड लेट्स एक्सप्लोर मदुराई। आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं भाई, ये बताओ ज़रा आप। अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको व्लॉग्स कैसे लगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि भाई चलो लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है। एंड योर सब्सक्रिप्शन विल हेल्प मी इन रीचिंग सर्टेन गोल्स। So I'll request everyone who's watching my videos, if you like my content, please subscribe to the channel and stay tuned on the Weekend Wanderer. Many more rides to come. What a view, man, what a view. See, I can't miss this view. This is so amazing. इधर बढ़िया फील आ रही है यार। मैं बता, जब डेली सुबह राइड करता हूँ ना, आई फील सो गुड, आई फील सो एनर्जेटिक, आई फील कि मुझे 300-400 किलोमीटर तो आराम से हो जाएगा, वो वाली फील आती है। एंड वंस आई रीच टू 300-350, उसके बाद थोड़ा सा बॉडी में शुरू होता है दर्द, हल्का हल्का दर्द चालू होता है 350 किलोमीटर के बाद। और अगर फिर 450 किलोमीटर निकल गया फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है बॉडी। तो हर किलोमीटर के बाद बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। वाह वाह मैन, वाह व्हाट अ व्यू। पहाड़ देखो, सब नुकीले नुकीले छोटे छोटे से चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है भाई। इसके लिए बैंगलोर काफ़ी ठंडा भी रहता है, बहुत ठंडक है अभी भी यहाँ पे। I think every day is a beautiful day to ride. You just need to get out, right? Get up, get out. If you do that, every day is a beautiful day to do whatever you want to do. ज़्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए। So अब कैमरा को बंद करते हैं और नेक्स्ट अब ब्रेकफास्ट की तलाश करते हैं। Breakfast point where local breakfast point where I'll be having my breakfast today. And let's go, let's go. These small places are very good sometimes. And now we are all set to complete our Madurai journey, which will take us to 6 hours 8 minutes. From here 354 kilometer more to go. Let's play some music and then we'll go. मीठी बोलियाँ. Okay, so music is on now and 354 kilometers more to go. Time is showing 2 o'clock only, so it's not a huge deal. I think it's a very easy it seems very easy task for me as of now. मतलब आराम से हो जाएगा भाई 1:30-2 बजे तक। तो कि 2 बजे मुझे बोल रहा है वो पहुंचने के लिए, मैं पहुंचूंगा मान लो 2:30-3 बजे, ठीक है। 3 बजे पहुंच के मीनाक्षी टेम्पल जाना है। इस कंडीशन में तो नहीं जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, चेंज करना पड़ेगा। मंदिर के अंदर जाना है तो सामान कहीं सुरक्षित रखना पड़ेगा। फॉर दैट आई नीड टू टेक सम रूम, सिट वहाँ पे, ऐसे ही यही सब हिसाब किताब होगा, राइट। तो वो सब करने में मुझे लगता है 1 घंटा जाएगा। एंड देन रामेश्वरम इज़ अराउंड 154 किलोमीटर्स फ्रॉम मदुराई, सो इट्स नॉट वर्थ इट 3 hours। सो शाम हो जाएगी। नो 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 नो,
the plan is not going to work, so I'll be stick to my old plan of reaching till Madurai today, and I'll not go further ahead. अभी तक तो लाइफ बहुत मज़ा आ रहा है राइड में, and no tiredness, nothing. How much kilometer we have traveled today? So we have done around 64 kilometers, and 64 kilometers, well, पता क्या, it's just a matter of few days. So it's only going to matter for few days. Initial 1 or 2 days, that's it. After that your body gets adapted. उसको मालूम है ये साला नहीं सुधरेगा, मुझे 5 घंटा बैठा के रहेगा, 5-6 घंटे बैठ के रहो, तो मेंटली दिमाग और शरीर दोनों उस रिदम में आ जाते हैं। जब पहला दिन होता है ना, उस दिन बड़ा बॉडी भी अलग से मना करती, भाई नहीं हो पाएगा। ओ ये गंदा था। तो बॉडी भी मना करती है, दिमाग भी मना करता है, सब मना करते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा, 600 किलोमीटर नहीं हो पाएगा, मालिक को बोलो कुछ सही करने को, ठीक है। बट आप पड़े रहिए, आप बोलिए नहीं करना है तो करना है। तो 2 दिन, बस 2 दिन का खेल है। 2 दिन के बाद आपकी बॉडी ऐसा अडैप्ट हो जाएगी कि 300-400 किलोमीटर तो आप ऐसे चले जाओगे, समझ ही नहीं आएगा आपको। टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप जो मिड 20s में हैं अभी, या फिर जो ऑलमोस्ट 30 में इंटर होने वाले हैं, उनके लिए ये सारी ये बातें हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी ऐसी ही है। सी, व्हेनेवर यू हैव टाइम, you think that something you want to do, you just do it. Don't wait for the right moment, because the right moment will come. It surely will come, but that moment would be right for you. That is not in your control, right? So what you have right now, just do it. If you want to go for a ride, just do it. और मैं बोलूँगा कि देखो, जब मैं अपनी 20s में था ना, तो मैं भी ये सब करना चाहता था, बट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत से कारण थे यार। जैसे कि फैमिली में ऐसा कुछ कभी, मतलब कहीं कोई कल्चर नहीं था किसी का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पैसे नहीं थे, बाइक खरीद ही नहीं सकता था कोई अच्छी बाइक। तो मैंने एक सेकेंड हैंड स्प्लेंडर ली थी उस टाइम पे, एंड देन उससे मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। और जब फिर उसके बाद करते करते फिर बीच में इतना बिजी हो गया कि समय ही नहीं मिला, ठीक है। ऑफिस का जब पीक, अपना करियर की पीक में रहते हो आप, या सीखने के फेज़ में रहते हो, तो उस टाइम पे आपको ऑफिस से इतना छुट्टी और ये सब नहीं मिलता है। तो वो एक फेज़ था मेरा कि भाई ऑफिस से भी काम, छुट्टी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, बाइक भी नहीं है, चारों तरफ से समस्या, क्या किया जाए। तो मैं भी थोड़ा सा वेट किया, बट अगेन देन व्हेन आई टर्न 36 एंड 36 होने का मुझे लगा यार अब ऐसे करता रहा तो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और वो कब होगा, कब वो करेंगे। और देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट टाइम, एंड एवरीथिंग इज़ ओके। एक ही होगा जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप रिटायर हो जाओगे, आपको कोई काम नहीं रहेगा, तो आप सोचो चलो कुछ कर लें। बट उस टाइम पे शायद आपका शरीर जवाब दे दे, क्योंकि अभी मेरे साथ जैसा होता है ना कि शरीर कभी कभी जवाब देता है 500-600 किलोमीटर की राइड पे। अगर यही आप यंग एज में हो तो शायद आप और खींच सकते हो। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी क्या फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ हैं, और जब भी आपको सही मौका मिले आप निकल जाओ, किसी की मत सुनो, निकल जाओ बस। और एक बार जब करके आओगे राइड ना, तो जो फीलिंग होती है, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन नॉट इमेजिन द हैप्पीनेस यू विल गेट। If you want to do it, just do it, man. Don't think about it. Just do it. यह ब्यूटीफुल रोड है, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया भाई। ऐसी रोड पे ड्राइव करो ना, क्या सुकून है। कहीं कहीं पे कुछ अभी रोड बन रही है, तो डाइवर्जन्स और कट्स हैं, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर चलाना पड़ता, लेकिन क्या रोड बनाई भाई साहब, एकदम नई रोड है। सेलम को ये कनेक्ट हो जाएगी, एंड देन वहाँ से कट लेके हमको सेलम बाईपास करके हमको जाना पड़ेगा आगे की तरफ, मदुरई की तरफ। सो डिस्टेंस हो गया है, टाइम हो गया अराउंड 8:30। डिस्टेंस हमारा आज का हो गया है 105। सो 100 किलोमीटर, 60-65 के टाइम पे मैं रुका था ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो फिर 40 किलोमीटर हो गया। आई हैव स्टॉप फॉर टी। मैं अराउंड 140 किलोमीटर चल चुका हूँ सुबह से, और समय हो रहा है 8:55। तो 6 बजे चला था और 9 बज रहा है, 3 घंटे हो गए निकले हुए। 150 किलोमीटर चली गाड़ी, वही 50 का एवरेज मिलता है। इससे ज़्यादा मतलब कितना भगा लो या कितना कैसे चला लो, 50 से 55, ज़्यादा से ज़्यादा 60, इससे ऊपर एवरेज नहीं मिलेगा। 60 का
50 का ये भी मुझे मिल रहा है, मतलब पर आवर के हिसाब से 50 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ। अभी 300 किलोमीटर और जाना है मुझे। काफ़ी लंबी राइड है आज भी। चाय पीते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं यार, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। को बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, ना ही कोई और लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने मांगी थी चाय, आंटी ने दी कॉफ़ी। ये होती 10 रुपये का, आंटी 10 रुपये भी नहीं बोल पा रही, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लॉग ओह मैं भी तो कुछ नहीं बोल सकता भाई, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल आती नहीं मुझे, इनको केवल तमिल आती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। वीडियो हाँ सर, बाय। चलो भाई, अच्छी कॉफ़ी थी, नॉट डिसअपॉइंटिंग। प्यार से लोग जो भी पिला देते हैं वो सब अच्छा ही होता है यार। टुडे इज़ फ्राइडे, सो ऑफिस का काम भी थोड़ा कम है, बट कंपेरेटिवली मतलब थर्सडे एंड वेडनेसडे से काम थोड़ा सा कम रहता है तब फ्राइडे को। बट फ्राइडे को आज जल्दी पहुंच के मीनाक्षी मंदिर का दर्शन करके फिर शाम को कॉल लगानी पड़ेगी। ऑफिस का काम है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो एस्केप मैन, देयर इज़ नो एस्केप। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू अर्न, देन वी हैव टू ट्रैवल। गोल्स ऑफ द लाइफ, इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम घूम नहीं सकते। बिकॉज आई एम नॉट सच अ बिग यूट्यूबर जो पैसा कमा रहा है यूट्यूब से दबा के और वो स्पॉन्सर करके घूम सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यूट्यूब से घंटा कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे अभी कोई देख ही नहीं रहा ना मेरा अच्छा यूट्यूब, तो इसके लिए मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। और कुछ लोगों को है ऐसी गलतफहमी कि भाई बहुत छाप रहा हूँ, बहुत छाप रहा हूँ। भाई नहीं भाई, मैं दिखाऊंगा ना कि मैं यूट्यूब से क्या मिल रहा है ना, तो तुम्हें शर्म आ जाएगा कि भाई ये ले मेरी तरफ से सो वी हैव टू वर्क, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एट दिस फेज। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू गेन एक्सपीरियंस, वी हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, वी हैव टू डेवलप आवर सेल्स एंड पोजिशन आवर सेल्स इन अ मार्केट की हमारी जो वैल्यू है वो सही मिले हमको, हमारे स्किल्स की वैल्यू। एंड देन सेव दैट मनी, इन्वेस्ट दैट मनी, ट्रैवल विद दैट मनी एंड एक्सप्लोर मैन, एक्सप्लोर। जस्ट डोंट कीप इट इन द बैंक एंड लेट इट डाई, बिकॉज एनीवेज इट विल डाई इवेंचुअली। मतलब यहाँ से बीच में जो थोड़ी बहुत काम चल रहा है, लेकिन बहुत प्यारी रोड बनाई भाई साहब। क्या रोड है, मक्खन। यहाँ पे मुझे लगता है बड़ी बाइक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे सामने तो कुछ हिमालयन, कितनी हिमालयन निकल गई, और हिमालयन में अच्छी पावर है, अच्छा पिकअप है, और उसकी टॉप स्पीड भी अच्छी है। मतलब उस पर आप 100+ क्रूज़ कर सकते हो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिमालयन का बड़ा इंजन है यार, और बड़ी बाइक भी है। ये क्या है कि ये 80-90 के लिए ही बनी है, उस पर क्रूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इतनी अच्छी रोड है, खाली रोड है, और इस पर हमको मौका है कि भगा सकते हैं। भगाओ भाई, क्यों नहीं भगा रहे? वही प्रॉब्लम आ रही है, भगा ही नहीं रहे। ये देखो, अभी लेके चलें? चलो देखो, रोड खाली है, अभी दिखाते हैं आपको। 100, 100, 102, 104, 104, 100, चली जा भाई, 5, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 110 है बे, वो 110, 111 पे चल रही है भाई साहब। 120 टच हो गई भाई 120 टच हो गई। वाह, मज़ा आया भाई। देखो, ये है थोड़ा सा फन, मज़ा तो आ गया, मानो या ना मानो, मज़ा आया।
250 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है अभी और समय हो गया है 10:40। तो ठीक ठाक गाड़ी चल रही है, सही 50-55 का एवरेज भी मिल रहा है, मतलब 50-55 के एवरेज पे मैं चल रहा हूँ। और वैसे तो माइलेज मुझे 40 का ही मिल रहा है गाड़ी पे, तो कुछ अराउंड 1200-1250 किलोमीटर पे अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो मुझे 40 का मिला है। मतलब मैं 100 पे भी गया हूँ कई बार, 100-105 पे भी क्रूज़ किया है, और फिर नीचे मैंने 80 पे ही क्रूज़ किया। 80 से नीचे मैंने क्रूज़ किया नहीं है, 75-80 के बीच में। तो मैं माइलेज गाड़ी अच्छा दे रही है, लेकिन क्या होता है कि बहुत धीरे चलाओ ना तो बहुत टाइम लगता है, और खाली इसको रोड ऐसी है बढ़िया कि आपको मन करता है कि भगाओ। तो भगाने की जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ भगाना चाहिए। इस गाड़ी को मैंने भगाया अभी 105 पे, बहुत बढ़िया चल रही थी। ट्रैफिक थोड़ा था इसके लिए कम करना पड़ा, बट अभी भी यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स बचा है 200 किलोमीटर के लिए। मतलब 50 का ये एवरेज लेके चलते हैं अगर हम, तो 4 घंटे हो रहे हैं, 10:30, 2:30-3 बजे हम पहुँचेंगे। और लंच का मन नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो था काफ़ी अभी हो गया मेरा, और लंच नहीं करेंगे, सीधा बीच में कहीं और एक बार रुकूंगा चाय पीने का पहले मन था, कॉफ़ी मिल गई तो चाय के लिए दोबारा रुकना है। थोड़ी आगे एक स्टॉप और लेंगे, मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर हो जाए, अभी 250 के आसपास है, 230-233 है अभी। तो जब 300 हो जाएगा तो एक चाय स्टॉप लेंगे, एंड देन विल सी कि आगे कैसे प्लान करना है। तो उतनी हेक्टिक नहीं है, बट हाँ राइड लंबी है। मदुरई पहुंचना है 3 बजे तक, उसके बाद फिर दर्शन करने चलेंगे, आपको भी कराएंगे। वाह मदुरई, वाह वाह। Kanyakumari is around 380 kilometers. Madurai is around 165 kilometers from here, and the road is super beautiful, man. See the curves, man. Wow. Not even a single patch. दोनों तरफ बैरिकेडिंग, कोई आ नहीं सकता इस पे, जानवर वानवर नहीं आ सकते, और बहुत ही सुंदर रोड बनी है भाई। ऐसी रोड पे ना आपको भगाने का होता है, लिटरली है, गाड़ी चाहिए ऐसे पे यार। ये कौन सी नदी है भाई? कावेरी। दिस इज कावेरी रिवर, कावेरी अम्मा। काफ़ी बड़ी नदी है, हमारे यहाँ जैसे गंगा जी हैं वैसी है, उतनी लेंथ का ब्रिज है ये ऑलमोस्ट। शायद जा रहा है या कन्याकुमारी जा रहा है, ध्यान से सुन नहीं पाया। कर्नाटका बाइक है, रॉयल इनफील्ड हिमालयन पुरानी वाली। और अभी तक मुझे इस रोड पे अभी तक मुझे कोई राइडर दूसरा मिला नहीं, ही इज़ द फर्स्ट वन। तो ये भी सोलो ही जा रहा है। सोलो का अपना अलग मज़ा है ना, सोलो का अपना अलग फन है। कि जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो भाई साहब, ऊपर से ऐसे बादल पास हो रहे हैं, मैजेस्टिक व्यू दे रहा भाई, बहुत ही ग्रैंड लग रहा है। आई हैव स्टॉप्ड हियर फॉर टी। ये रहा मेन हाईवे, और यहाँ से नीचे उतर के अभी चाय पीने के लिए रुका हूँ, क्योंकि हाईवे पे कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा, यहाँ पे शायद चाय मिल जाए बढ़िया वाली, चाय पी के निकलते हैं। 100 किलोमीटर और बचा है, दैट्स इट। छोटी जगह पे चाय पीने का पता क्या फ़ायदा है, आपको ताज़ी चाय मिलती है, बनाई नहीं रखती है, ताज़ी बना के देते हैं आपके लिए बढ़िया। ये कोई बिस्किट है, अच्छा बेकरी वाला आइटम लग रहा है, मस्त। शरीर को भी आराम मिल गया, बाइक को भी आराम मिल गया। नाउ वी हैव टू गो मोर 100 किलोमीटर्स। लेट्स स्टार्ट रोलिंग। टाइम हो गया अराउंड 12, और 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, यही हमारा टारगेट है। वी आर ऑन ट्रैक, लेट्स गो। सो मदुरई इज़ अराउंड 84 kilometers more, and for today my mileage got dropped because मैं 100 पे खींच रहा हूँ बहुत देर से, माइलेज अच्छी खासी ड्रॉप हो गई है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट माइलेज एवरी टाइम। So my today's run is around 320 kilometers, and then 80 kilometers around 400 kilometers का मेरा आज का 420 किलोमीटर का था रन। तो 20 किलोमीटर मदुरई शहर में अंदर अभी लगेगा इस टाइम, तो 420 किलोमीटर का आज का रन है मेरा। और देयर इज़ नो टायर्डनेस, नथिंग, मतलब मैं बिल्कुल थकान ऐसा फील नहीं कर रहा हूँ, बॉडी थकी, माइंड थका, कुछ नहीं, एकदम रिफ्रेश्ड। आगे 300-400 किलोमीटर और जा सकते हैं, अभी उतनी ताजगी है अंदर।
धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे जैसे आप एनर्जी और आती है, चाय पियो चाय जितनी चाय पीते जाते हैं, जितनी चाय अंदर जाती है, उतना रिफ़्रेश फील करते हैं, उतना लगता है कि चलो यार और खींचते हैं। तो चाय इज़ द बेस्ट ट्रैवल कंपेनियन, एटलीस्ट फॉर मी। लोग मुझसे पूछते हैं भाई ऐसे इतनी ज़्यादा राइड, इतनी लंबी राइड कैसे कर सकते हो, कैसे कर लेते हो, व्हाट कीप्स यू ड्राइविंग? सो द थिंग दैट कीप्स मी ड्राइविंग इज़ दिस चाय, a cup of chai. Give me a cup of chai and I'll be good for another 50 kilometers. So every 50 kilometers we can have a cup of tea. अगर हमें थकान हो रही हो तो, नहीं तो फिर चलते रहो यार। ड्राइविंग का जिसको मज़ा है ना, उसको फिर थकान ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में ही होती है। नॉर्मल कंडीशंस में देयर इज़ नो सच थिंग। मज़ा आता है, नई नई लोकेशंस देखो, नए नए प्लेस देखो, नई नई रोड एक्सप्लोर करो। ये सब जगह मैं ज़िंदगी में नहीं आ सकता था मैं बाइक से, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी जो कंडीशन थी ना 1 साल पहले, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप 1 साल के लिए बाइक बंद कर दीजिए। मैंने आपको कहानी सुनाई होगी कई बार। मेरी स्पीति राइड से पहले डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड मी टू स्टॉप, कम्प्लीटली स्टॉप बाइकिंग। कहते कोई बाइक नहीं करना, कोई हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है, बाइक पे तो कतई नहीं बैठना है। बट वो नहीं हो सकता था, तो मैंने बाइक सीट मॉडिफाई कराई एंड देन आई स्टार्टेड रोमिंग अराउंड। मैं थोड़ा सा यूज्ड टू हुआ। थोड़ा पैसा नहीं है कि पेन बिल्कुल नहीं होता, पेन कॉकिक्स का पेन है वो होगा, थोड़ा बहुत लॉन्गर ड्यूरेशंस के बाद वो आता है, लेकिन फिर भी 12 घंटे 14 घंटे की राइड अगर हो जा रही है तो मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल गुड। आप कन्याकुमारी में होंगे या कलम रामेश्वरम में होंगे, आज हम मदुरई में हैं भाई साहब। दीज आर ऑल प्लान्स विच आई ड्राफ्टेड इन पुणे 1 week बैक एंड वेरी रैंडम because I've already told in the beginning of this series, and anything for the route itinerary, nothing is planned. I just now for today I know I have to stay at Madurai. For tomorrow still I'm not sure whether I have to go to Rameshwaram or Kanyakumari. So शाम को वो मूड जिस पे आएगा, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलेंगे, जिस पे आ जाएगा उधर चल देंगे। बट टू बी आई थिंक व्हाट आई एम थिंकिंग, देखो अब वो करने के 2 तरीके हैं। अगर मुझे पौंडीचेरी जाना है, सो इट डजंट मेक सेंस टू गो टू रामेश्वरम देन कन्याकुमारी एंड अगेन बैक टू पौंडी, सो वो सेंस नहीं बनता। एंड इफ आई हैव टू गो टू कोयम्बटूर साइड फॉर द नेक्स्ट आफ्टर दैट, आप अगर कोयम्बटूर या मुन्नार या फिर चिकमंगलूर वाली बेल्ट लेनी है तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू रामेश्वरम फर्स्ट, देन कन्याकुमारी एंड देन आई फ्रॉम कन्याकुमारी माई रिटर्न जर्नी स्टार्ट। रिटर्न जर्नी भी ये सेम रूट पे करने का कोई ही मतलब नहीं बनता, बिकॉज बैंगलोर ऑलरेडी कवर्ड एंड मदुरई ऑलरेडी कवर्ड, सो सेम रूट पे रिटर्न नहीं करना चाहिए। आप बोर हो जाओगे, एक बार में आपने सब देख लिया ना, दोबारा में भी वही देखोगे तो क्या ही मतलब है। सो ऑलवेज टेक अ डिफरेंट रूट एंड एक्सप्लोर मच ऑप्शंस इफ़ यू हैव। सो रिटर्न के लिए मैं वही करने वाला हूँ। आई विल गो टू इधर मुन्नार और कोयम्बटूर एंड आई विल स्टे एट कोयम्बटूर। मुझे वहाँ आदि योगी है, वो भी जाना है। केरला आई वॉज प्लानिंग, केरला मुझे बहुत मन है जाने का, बट नॉट दिस टाइम बिकॉज थोड़ा सा एक तो सिचुएशन भी थोड़ा बीच में ठीक नहीं थी और अभी थोड़ी ठीक हो भी रही है। तो केरला इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई विल कम इन नवंबर ओनली फॉर केरला। उसमें क्या पूरा कोस्टल करके आएंगे, केरला एक्सप्लोर करेंगे और चले जाएंगे। विल नॉट गो फिर दिस साइड। तो सदन का एक ये सदन पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा, केवल केरला जो बचेगा सदन में वो नेक्स्ट राइड में कभी हम उसको अटेम्प्ट करेंगे और पूरा केरला एक बार में करेंगे, जिसमें मुन्नार, कोची, वर्कला और जितने भी आसपास में हैं वो सब एक बार में कवर कर देंगे भाई साहब। वो एक ट्रिप करेंगे केरला की, स्पेसिफिक केरला ट्रिप। ये है हमारी केवल साउथ इंडिया, जिसमें हमने मेजर जो डेस्टिनेशंस हैं बाइक से वो कवर करेंगे। कुछ तो कवर हो गई ऑलरेडी। गाड़ी कितनी चल गई यार, 1400 किलोमीटर हो गया, 1400। वी आर 30-40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मदुरई एंड सी द कोकोनट ट्री। सब लाइन से पीछे तो इतना बड़ा बगीचा था। अब केवल अब अपने को केरला वाली फील आना चालू हो जाएगा। वैसे हम हैं तमिलनाडु में, बट फील जो है ना वो साउथ इंडिया वाला, केरला वाला वो चालू हो जाएगा। सो अभी हम मदुरई सिटी की तरफ अंदर आ गए। वो मेन हाईवे उधर था, वो कट के निकल गया। ये यहाँ से आपको शायद दिखेगा, ये कट के अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं मदुरई में। एग्जैक्टली मदुरई इज़ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वो हमको हाईवे से निकल के ही आना पड़ेगा
एंड वी हैव टू गो अराउंड 8 किलोमीटर्स, जो हमें मदुरई शहर की तरफ ले जाएगा। गाड़ी हो गई है 406 किलोमीटर की, मेरे ख्याल से आज 417 420, शुरुआत से 420 ही था। 10-12 किलोमीटर और जाना है यहाँ से हमको। देन एक होम स्टे मैंने गूगल मैप पे दिया है, वहाँ जाके देखते हैं क्या अवेलेबिलिटी है, एंड फिर वहाँ पे रुकेंगे आज शाम को। हम पैसे ख़त्म हो गए, कैश ख़त्म हो गए, 1000-2000 कैश निकाल लेता हूँ आज। 1000 रुपये लेके चला था, 800 रुपये खर्च हुए और 200 रुपये बच गए अभी मेरे पास, और कम कैश यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल 17 किलोमीटर्स। सो कैश कम यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब जहाँ होता मैक्सिमम मैं UPI या फिर ऑनलाइन पेमेंट ही प्रेफर कर रहा हूँ। कैश कौन निकाले, तो जो लिमिटेड है उतना ही, जहाँ बहुत हो ही नहीं पा रहा कहीं, वहीं पे कैश केवल यूज़ हो रहा है। अभी प्रॉपर्टी पे, दिस इज़ द होम स्टे आई हैव बुक फॉर 850 रुपीज़ फॉर अ नाइट, एंड टाइम हो गया है अराउंड 2, और अब हम यहाँ से थोड़ा रेस्ट करके 4 बजे मंदिर खुलेगा, तो 4 बजे के आसपास निकलेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। एक तो जगह और है मदुरई में जो एक्सप्लोर करना है, बट पहले ये सारा सबसे ज़्यादा हेडेक क्या है ना, ये सामान ये उतारना हर बार और ऊपर लेके जाना है। नो लिफ्ट नथिंग, बहुत दिक्कत होने वाली है। Room, this is a mix dorm kind of setup. तो फाइनली सेटल डाउन। भाग भाग के बहुत ऊपर है, बहुत सामान लाना पड़ता है यार, इतना इजी नहीं है। व्यू कुछ ऐसा है, देखो सामने लेक है, एंड ये सबके घर हैं, किसी ने घर में ही 4 डॉर्म बेड डाल के बढ़िया बिज़नेस चला रहे हैं। बट अच्छा है, AC है, अंदर बाथरूम बड़ा है, और मैंने रूम आपको दिखाया। बाकी हाँफ रहा हूँ क्योंकि इतनी सीढ़ी चढ़ के आया। बाकी सर्फ लेके आया हूँ और जा रहा हूँ। ये पूरे कपड़े पसीने से बदबू मार रहे हैं, धूप भी है, गर्मी है, तो सूख जाएंगे शाम तक। ये सब धुल देता हूँ और फ्रेश कपड़े पहनता हूँ, नहाता हूँ। बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी है भाई मदुरई में, अजीब सी उमस है। हाँ,